गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम एक कहानी समझेंगे जिसमें आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। तो आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों, स्निग्धा पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पिकनिक। अभी तक हम पिछले सप्ताह कनक व्याकरण में से पढ़ रहे थे। अब हम स्निग्धा पाठमाला में से पाठ 7 पढ़ेंगे। देखिए, कनक में भी पाठ हैं और स्निग्धा में भी पाठ हैं, इसीलिए आपको मैं पहले बुक दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो कि हम किस बुक में से पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो स्निग्धा बुक है हमारी और पाठ 7 पिकनिक। ये देखिए पेज नंबर 97 पर। जब मैं अभी आपको स्टोरी सुनाऊं तब आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। इसका रीडिंग हम कल करेंगे। इस कहानी को हम पुनः दोबारा पढ़ेंगे, पर आज मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगी, वो आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ये मैंने 4 पिक्चर बनाई हैं क्योंकि आज जो हमारी स्टोरी है वो किस पर आधारित है। बिल्ली, चींटी, चूहा और चिड़िया। तो चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कि आज हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? पिकनिक। आप कभी पिकनिक गए हैं बच्चों? पिकनिक में बहुत आनंद आता है। आज हम वही आनंद उठाने वाले हैं। तो रविवार का दिन था। रविवार माने इतवार, संडे। रविवार का दिन था। रविवार को सबकी छुट्टी होती है, आपकी भी होती है। तो रविवार का दिन था और जंगल में सभी आराम से बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि किसी को भी काम नहीं करना था। चिड़िया, चींटी, चूहा और बिल्ली, ये चारों बहुत अच्छे मित्र थे। कौन कौन? चिड़िया, बिल्ली, चींटी और चूहा। ये चारों जो थे वो बहुत अच्छे मित्र थे। चलो चारों के हम यहाँ नाम लिख लेते हैं। प्रथम बिल्ली, चूहा, चिड़िया और कौन था? चींटी। ये चारों बच्चों बहुत अच्छे मित्र थे। पर संडे का दिन था, कोई काम नहीं था। बिल्ली सोचने लगी, चलो आज हम कुछ नया करते हैं। तो उसने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। वह चूहे से बोली कि चलो आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ मजा करते हैं। तो बिल्ली ने कहा, चलो आज हम जंगल में पिकनिक मनाते हैं। तीनों ने उसकी बात सुनी तो कहा, हाँ बहुत मजा आएगा, हम भी पिकनिक मनाएंगे। बिल्ली ने कहा, चलो तो हम आज खीर बनाते हैं। खीर बच्चों कैसी होती है? बहुत स्वादिष्ट होती है। तो बिल्ली ने कहा, चलो आज हम खीर बनाएंगे। सबने कहा कि हम सब मिलकर एक एक सामान लाएंगे। बिल्ली बोली, मैं, ये देखिए बिल्ली बताऊंगी आपको। बिल्ली बोली, मैं चावल ले आऊंगी। और चूहा बोला, नहीं, बिल्ली ने कहा
मैं दूध ले आऊंगी। चूहा बोला, मैं चावल ले आऊंगा। फिर चींटी ने कहा, चलो भाई, मैं चीनी ले आऊंगी। अंत में कौन बचा? चिड़िया बची। चिड़िया ने कहा, मैं जंगल से लकड़ी चुन कर ले आऊंगी। चारों ने सामान इकट्ठा किया। फिर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चारों ने अपना सामान रखा और फिर आग जलाने की व्यवस्था की। लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और एक बड़ा सा पतीला, पतीला माने एक बड़ा बर्तन, उस आग पर रखा और बिल्ली ने उसमें दूध डाल दिया। दूध उबलने लगा। चूहे ने क्या किया? चूहा जो चावल लाया था उसने चावल को साफ किया और चावल धोकर किसमें डाल दिए? दूध में डाल दिए। फिर धीरे धीरे खीर बनने लगी। अंत में जब खीर पकने लगी तो चींटी ने क्या किया? ये रही देखो चींटी। चींटी ने क्या किया? उसमें चीनी डाल दी। चीनी डालने से खीर स्वादिष्ट हो गई। अब चारों तरफ उसकी खुशबू फैलने लगी। जब खुशबू फैलने लगी तो बिल्ली, चींटी, चूहा, चिड़िया सभी को रहा नहीं गया। उनके मुंह में पानी आने लगा। बच्चों, मुंह में पानी आना एक मुहावरा है। अभी आप छोटे हैं इसीलिए मुहावरे नहीं जानते हैं। आगे वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी कि मुहावरे क्या होते हैं। तो खीर की खुशबू सूंघकर सबको रहा नहीं गया। सबका ये मन करने लगा कि चलो हम जल्दी से खीर खा लेते हैं। पर बिल्ली ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले खीर ठंडी हो जाए, उसके बाद हम सभी मिलकर खाएंगे। गरम खीर खाने से क्या होगा? जीभ जल जाएगी। इसीलिए तुम सभी धैर्य रखो। धैर्य माने धीरज रखो। तो फिर जब खीर ठंडी हो गई तब चारों ने मिलकर खीर खाई। उन्हें बहुत मजा आया। सभी क्या कहने लगे? चिड़िया ने भी कहा और चींटी ने भी कहा कि खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? सबने मिलकर पिकनिक का मजा उठाया, आनंद लिया, बहुत सारी मौज मस्ती की। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें एक तो हमेशा मिलकर रहना चाहिए। कोई भी खुशी जब हम मनाते हैं, अकेले खुशी मनाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं आता है। जब हम साथ मिलकर कोई खुशी मनाते हैं तो हमारा मज़ा चौगुना हो जाता है, मतलब 4 गुना और आनंद बढ़ जाता है। इसीलिए हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए और साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो आज हमने बच्चों ये देखिए पिकनिक की कहानी सुनी। अब इसके जो नए शब्द हैं और कठिन शब्द हैं वो आपको मैं इस पर समझाती हूँ और यही असाइनमेंट में भी करना है।
ये देखिए बच्चों, शब्द अर्थ अभी हमने कहानी समझी। अब हम इनकी शब्दों के अर्थों को समझते हैं। पिकनिक, पिकनिक माने सैर सपाटा। जब कहीं हम एंजॉय करने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो हमें मजा आता है बहुत। उसको हम पिकनिक कहते हैं। जैसे हम एक बार स्कूल से भी गए थे। क्या आप गए थे पिकनिक? वहाँ हमने बच्चों के साथ में मिलकर कितना मजा किया था। स्वादिष्ट माने बढ़िया स्वाद। खीर कैसी बनी थी? बढ़िया, स्वादिष्ट बनी थी। मौज मस्ती माने बहुत सारा मजा। पिकनिक में चारों कौन? बिल्ली, चूहा, चिड़िया और चींटी, चारों ने मिलकर मौज मस्ती की, बहुत मजा किया। धैर्य, धैर्य माने धीरज। जब खीर बनकर तैयार हो गई तब सबका मन ललचाने लगा और सब खीर खाने के लिए आतुर हो गए, उतावले हो गए। तो फिर बिल्ली ने क्या कहा कि नहीं, अभी धैर्य रखो, माने धीरज रखो। जब खीर ठंडी हो जाएगी तब हम इसे सब मिलकर खाएंगे। तो धैर्य माने धीरज। एक बार पुनः पढ़ते हैं। पिकनिक, सैर सपाटा, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया स्वाद वाला। मौज मस्ती, बहुत सारा मजा, आनंद। धैर्य, धीरज। तो ये 4 शब्द अर्थ हैं बच्चों। ये मैंने असाइनमेंट में दिए हैं। इसे आपको इसी तरह लिखना है और याद भी करना है। इसके साथ में मैंने कुछ कठिन शब्द या कह सकते हैं नवीन शब्द वो भी दिए हैं। उसे आपको 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखना है और उसका अभ्यास करना है। बच्चों, अभी तक आपने एक कॉपी बनाई थी, अब आप एक और कॉपी नई बना लें जिसमें हम रोज शब्दों को लिखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। इसीलिए आप एक नई कॉपी बना लें, उस पर आप कोई हिंदी कॉपी नंबर 2 भी डाल सकते हैं और अभ्यास पुस्तिका इस तरह भी डाल सकते हैं। तो हमें एक कॉपी की ज़रूरत और पड़ेगी, इसीलिए आप एक कॉपी न्यू और बनाएं। तो ये कार्य अभी जो आपकी पहले वाली कॉपी है उसी में करना है आपको। जब न्यू कॉपी में कार्य आरंभ करेंगे हम, तब मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक न्यू कॉपी बनाकर रख लें जिसमें हम रिवीजन करेंगे और कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आपने आज पिकनिक कहानी समझी। कल मैं इसकी रीडिंग कराऊंगी और कल एक बार पुनः आपको समझाऊंगी कि पिकनिक कहानी में क्या हुआ। वैसे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पिकनिक कहानी में कितना मज़ा आया। धन्यवाद।